राजस्थान के कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के एक नए बयान से सियासी गलियारों में हलचल मच गई है। खाचरियावास ने कहा कि कभी भी किसी एक चेहरे को लेकर सरकार नहीं बनती। उन्होंने कहा, जब सरकार की जीत होती है तो किसी एक की नहीं होती, बल्कि पूरी कांग्रेस और उसके कार्यकर्ताओं की होती है। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 से पहले उनका यह बयान काफी चौंकाने वाला है। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर उन्होंने राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा को भी सुझाव दिया है कि किसी एक चेहरे को आगे लाकर सरकार नहीं बनती। सरकार बनाने में सभी मंत्रियों, पार्टी कार्यकर्ताओं का योगदान होता है। विधानसभा चुनावों में सरकार तो कांग्रेस की बनेगी, लोग कांग्रेस को वोट भी देना चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि किसी का चेहरा आगे रखना है तो हमारे पास राहुल गांधी का चेहरा है और इसे आगे रखकर ही चुनाव लड़ना है। खाचरियावास ने आगे कहा कि अशोक गहलोत तो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, तो वैसे ही सबसे आगे हैं, लेकिन राहुल गांधी के पीछे जो 50 चेहरे और लाखों कार्यकर्ताओं के चेहरे होंगे तब पार्टी चुनाव जीतेगी। वह जीत कांग्रेस की होगी। उन्होंने कहा, मैं जयपुर का अध्यक्ष रहा हूं, उस वक्त हमने सबसे ज्यादा आंदोलन जयपुर में ही किए। हमने आम जनता को साथ लेकर महंगाई, गरीबी, रोजगार को लेकर चुनाव में उतरना है। आज भी लोग कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। हमारा काम महंगाई और गरीबी को खत्म करने वाला है। कांग्रेस रोटी और रोजगार देने की बात करती है, साथ ही गरीब को हम आगे ला रहे हैं, जबकि भाजपा की सोच रही है कि धर्म के आधार पर टकराव खड़ा करके अपना वोट बैंक बनाना है। लेकिन यह बात तो राजनीति की रही। खाचरियावास का यह बयान और खुलकर कहना कि अशोक गहलोत के नाम पर चुनाव नहीं होगा, इशारों में तो यही बात कही जा रही है। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी और गहलोत कैंप के नेता लगातार यह दावा करते रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री है वर्तमान में उनके ही नाम पर 2023 का भी चुनाव होगा, और इस बात को अब अशोक गहलोत के ही खास रहे लोग भी दरकिनार करने लगे हैं। अशोक गहलोत के ऊपर चुनाव से पहले लगातार हमले हो रहे हैं। अशोक गहलोत ने खुद को कई बार मुख्यमंत्री का दावेदार बताया और इसी वजह से मंत्री और विधायकों में भी नाराजगी देखने को मिल रही है। 2023 के चुनाव से पहले सचिन पायलट ने भी भरपूर प्रयास किया था कि उनके नाम पर चुनाव हो। वहीं अशोक गहलोत ने पायलट को किनारे लगाने में भी कोई कमी नहीं रखी। लेकिन अब गहलोत कैंप के ही मंत्री और विधायक नहीं चाहते कि अशोक गहलोत के नाम पर चुनाव हो। कहीं न कहीं उनको इस बात का डर है कि अगर अशोक गहलोत के नाम पर चुनाव हुआ, कांग्रेस पार्टी 2023 का चुनाव फिर से नहीं जीत पाएगी। कुछ विधायकों ने तो यह भी दावा किया है कि अशोक गहलोत के नाम पर जितना भी चुनाव लड़ लें, कांग्रेस पार्टी 20 से 25 से ज्यादा विधायक नहीं जीतने वाली है, जैसा कि हमेशा से होता आया है। पिछले 2 बार के विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखें तो कांग्रेस सरकार ने पहले भी बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन जनता अशोक गहलोत के नाम पर दोबारा सरकार रिपीट नहीं करती। हर बार किसी दूसरे चेहरे को रखकर आगे चुनाव लड़ा जाता है और फिर गहलोत को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। जनता के साथ यह धोखा होता है और इसी वजह से जब अगले चुनाव में कांग्रेस पार्टी गहलोत के नाम पर चुनाव लड़ती है तो उसकी बुरी हार होती है। भाजपा भी इसी बात का इंतजार कर रही है कि गहलोत के नाम पर ही चुनाव हो। भाजपा जानती है कि अगर अशोक गहलोत के नाम पर चुनाव हुआ तो उनकी सरकार बनना लगभग राजस्थान में तय मानी जा रही है। इसी वजह से सचिन पायलट के पक्ष में भाजपा भी लगातार बयानबाजी करती रहती है, जिससे कांग्रेस पार्टी में और सचिन पायलट के बीच की लड़ाई शांत न होने पाए। अशोक गहलोत और पायलट के बीच चल रही खींचतान की वजह से ही आधे से ज्यादा मंत्री गहलोत के नाम पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो वहीं जो बचे विधायक और मंत्री हैं तो सचिन पायलट के नाम पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो वहीं कुछ मंत्रियों ने तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के हाईकमान को आगे रखकर चुनाव लड़ने की बात कह दी है। तो इशारों में साफ कहा है कि अगर अशोक गहलोत के नाम पर चुनाव होता है तो 2023 में हार मिलनी तय है।